स्टडी टेबल पर बहुत कम मटेरियल होना चाहिए, जितना आवश्यक हो। जब आवश्यकता पड़े तभी कोई नई चीज़ लानी है, जब आवश्यकता पड़े प्रैक्टिस की तभी कोई प्रैक्टिस सेट लेना है। उसके लिए अपने का प्लान होना चाहिए कि 5 महीने का, 6 महीने का, यहाँ तक कि 1 महीने का भी बनाकर यहाँ सामने चिपका दो कि मुझे इस 1 महीने में ये चीज़ें करनी है और किस प्रकार से रिवीजन करते हुए चलना है, कब मॉक देना है और कब तक सिलेबस है वो पूरा करना है। सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो सामने स्टडी टेबल के सामने अपने चिपकाया हुआ होना चाहिए। कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजी जो एक बार स्ट्रैटेजी बनाओ, 1-2 महीने तक उस पर लगातार काम करो। ये नहीं कि आज यहाँ स्ट्रैटेजी देखी, इस पर 2 दिन काम किया, फिर किसी टीचर ने बताया तो फिर उसकी तरफ बढ़ गए। आप एक डिसाइड करो जो आपके लिए सूटेबल हो। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी। मेरी एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी है जो मैं सालों से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। और जैसे कि मैंने कल एक पीपीटी शेयर की थी आपके साथ में टेलीग्राम पर, जिसमें मैंने सेकंड ग्रेड के लिए एक 5 महीने की सक्सेस स्ट्रेटजी बनाई है और उसको आज मैं पूरा डिटेल में आपके साथ में समझाऊंगा और किस प्रकार से अपने को लेकर चलना है, सारी चीज़ें हैं वो इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जब नई शुरुआत करते हैं, नई भर्ती की तैयारी करते हैं तो शुरुआती में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। तो उन परेशानियों के लिए मैंने खुद के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की, आपके साथ भी इस स्ट्रैटेजी को शेयर कर रहा हूँ। 5 महीने तक अगर इस पर लगातार अपन जमे रहते हैं, तो सफलता है वो अपने को ज़रूर मिलेगी। अ, थोड़ा-सा लक्ष्य बढ़ा है पिछली बार से। पिछली बार थर्ड ग्रेड का सिलेबस थोड़ा आसान था और इस बार सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, इस बार लक्ष्य है वो थोड़ा-सा, चुनौती है वो थोड़ी बड़ी है। तो उसको पार पाने के लिए मेहनत भी पहले से अपने को थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस बार 2 पेपर है, दोनों पेपरों को मैनेज करते हुए साथ में चलना है। सब्जेक्ट का पेपर अलग है, सब्जेक्ट के पेपर को और ज़्यादा मजबूत करना है और साथ ही साथ में फर्स्ट पेपर को भी लेकर चलना है और दोनों में 40% लाने लाने अनिवार्य हैं। तो ये मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ में है वो शेयर करूँगा, जिसमें सेकंड ग्रेड की 5 महीने की सक्सेस स्टोरी स्ट्रैटेजी है वो मैंने बनाई है। अपन है वो इन बातों पर है वो चर्चा करने वाले। सबसे पहला है कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। अभी अपने तैयारी स्टार्ट की, ठीक है? अभी अपने तैयारी स्टार्ट की है और कब तक अपने को टारगेट लेकर चलना है कि अपने का सिलेबस पूरा हो जाए। फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, फिर मटेरियल क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या अपने को पढ़ना है और उसके बाद में रिवीजन, अभी रिवीजन को किस प्रकार से करना है, क्योंकि साथ-साथ में सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी साथ-साथ में लेकर चलना है ऐसे। और पुराने प्रश्न पत्र कितने इम्पोर्टेंट हैं, कब से उनके लगाने शुरू करने हैं और मॉक टेस्ट कब से देने हैं और एनालिसिस है वो उसके बाद में ये सारी चर्चाएँ अपने करने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट का टारगेट। सिलेबस कंप्लीट टारगेट। अब ध्यान ये रखना है कि अपने को कब तक ये सिलेबस पूरा करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 5 से 6 महीने मिनिमम लगेंगे सेकंड पेपर को कंप्लीट करने में। 5 से 6 महीने का मिनिमम टाइम लगेगा अपने को सेकंड पेपर, जो भी सब्जेक्ट है आपके, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं लगभग ऑनलाइन कोचिंग से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें समझने के लिए किसी टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो आप मैथ्स से हैं, साइंस से हैं, ज़्यादातर मेरे चैनल्स पर साइंस और मैथ्स से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं बताऊँगा। तो 5 से 6 महीने मिनिमम टाइम मान के चलो, ठीक है? 7-8 महीने भी लग सकते हैं, अगर थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, बीच-बीच में कुछ बाधाएँ, रुकावट आती हैं, तो अपने 7-8 महीने मानकर चलते हैं। लेकिन अगर आप अभी से 5-6 घंटे 5-6 घंटे अगर सेकंड पेपर को दे रहे हैं, 3-4 घंटे की क्लासें देख रहे हैं, 1-2 घंटे उस चीज़ को रिवीजन कर रहे हैं, तो मान के चलते हैं 5-6 महीने में अपने को ये जो पोर्शन है, ये वाला जो सेकंड पेपर का है, ये सेकंड 5 और 6 महीने में अपने को सेकंड पेपर कंप्लीट करना है, ऐसे अपने को टारगेट बनाकर चलना है, ठीक है? 5 से 6 महीने में मेरा सिलेबस है वो एक बार है वो पूरा हो जाना चाहिए। एक बार है वो पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद में फर्स्ट पेपर को क्या करना है?
देखो फर्स्ट पेपर का आप जो सिलेबस देखोगे ना फर्स्ट पेपर का, तो अगर अपन तैयारी करके आए हैं रीट की, ठीक है? रीट की तैयारी करके आए हैं और अच्छे से तैयारी करके आए हैं, उनके लिए तो ये सिलेबस बहुत कम है, क्योंकि हमें बहुत कम चीज़ें नई पढ़नी है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का अर्थशास्त्र और भारत का संविधान, ये 4 चीज़ें ही नई पढ़नी पड़ेगी, बाकी हम रीट थर्ड ग्रेड में चीज़ें पढ़ कर आए हैं। तो इन 4 चीज़ों को पूरा करने के लिए 2 महीने काफ़ी है, ठीक है? 2 महीने में इनका सिलेबस है वो अपन कंप्लीट है वो कर लेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए सब देखो फर्स्ट पेपर, अगर आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ले रहे, तो कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत केवल सेकंड पेपर के लिए होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर के लिए अ, कोई कोचिंग आप बुक से भी पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें समझने लायक होती है, जैसे अर्थशास्त्र हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई या फिर कुछ पॉलिटी हो गई, इन चीज़ों को समझना है। ठीक है? तो आप इनके कोई टीचर्स हैं वो देख सकते हैं। मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कौन से टीचर से आपसे आपको पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। बाकी पूरे के लिए कोर्स लेना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान जीके में इतना कुछ है नहीं जिनको कोचिंग से ही समझाए। किताबें पढ़ेंगे तो सिलेबस भी जल्दी होगा और उनको रिवीजन भी काफ़ी बार होगा, तो ये चीज़ें अपने आप है वो समझ में आती रहेगी। ठीक है? तो ये रह गई सारी चीज़ें। और उसके बाद में अब आता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है? टाइम मैनेज कैसे करना है? अपने को क्या करना है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपने को अपने को क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अपने 3 स्लॉट में अपने पढ़ाई करते हैं, ठीक है? 3 स्लॉट में अपने पढ़ाई होती है, ठीक है? एक तो मॉर्निंग का स्लॉट होता है, एक आफ्टरनून का होता है और एक नाइट का होता है। इन 3 स्लॉट में अपने पढ़ाई करते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण अपने टाइम का जो पार्ट होता है, अपनी तैयारी का पार्ट, उस मॉर्निंग का टाइम होता है। मॉर्निंग को अपने को काफ़ी टाइम, अगर अपन 7 बजे भी बैठते हैं ना, तो 12 बजे तक अपने को अच्छा खासा टाइम है वो 5 घंटे मिल जाते हैं। अगर 8 बजे बैठते हैं तो भी 4-5 घंटे मान के चलते हैं कि मॉर्निंग में अपने को मिल जाएँगे। और आफ्टरनून जो इवनिंग या आफ्टरनून का जैसे 4 से या 3 साढ़े 3 से 6-7 बजे तक का जो टाइम होता है, उसको मैंने आफ्टरनून और इवनिंग का स्लॉट मान लिया है। और नाइट का जो 9 से 11-12 बजे तक आप जितने देर तक पढ़ते हैं, वो आप नाइट का स्लॉट है मान सकते हैं। इसका मतलब है कि आप मिनिमम मान के भी चलो तो 7-8 घंटे अपने को देने हैं अपनी स्टडी में अभी से। ये चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि नई चीज़ें हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम। अब देखो, अब बुक्स कब पढ़ें, रिवीजन कब करें और ऑनलाइन क्लास है वो किस टाइम लें। जो ये ऑनलाइन क्लास है ना, ये उठते ही मत लिया करो। देखो सुबह उठते ही ऑनलाइन क्लास के आगे नहीं बैठना चाहिए। आप है ना, ये जो ये जो टाइम होता है आफ्टरनून या इवनिंग वाला टाइम, इसमें क्या होता है कि खाना खाने के बाद या थोड़ी बहुत थकावट या ऐसे कुछ महसूस होता है, तो या तो आप इवनिंग वाले में या फिर या नाइट वाले में, इनको ये दोनों में से कोई एक टाइम है अपन ऑनलाइन क्लास को दे सकते हैं। ठीक है? अगर आप केवल सेकंड पेपर के लिए कर रहे हो, तो दिन में कितने घंटे क्लास होगी? 3 से 4 घंटे। मैं डेढ़ की स्पीड से फिर बात कर रहा हूँ कि 3 से 4 घंटे है वो अ, अपने की क्लास होगी। ठीक है? तो ये दोनों है, आप इन दोनों में से किसी एक में फिक्स कर लो कि मुझे या तो रात को क्लास लेनी है या है वो मुझे अ, आफ्टरनून यानी दोपहर में या शाम को क्लास है वो लेनी है। ठीक है? एक टाइम फिक्स कर लो। मॉर्निंग में आपने क्या करना है कि मॉर्निंग में सबसे पहले तो शुरुआत का आधा घंटा तो किसमें लगेगा? जो पिछले दिन पढ़ा है, ठीक है? जो पिछले दिन पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन ऊपर-ऊपर से देखना है, बैठने से पहले। तो ये आधा घंटा एक में लग गया, ठीक है? उससे उसके बाद में आज की टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है? कि क्या-क्या मुझे आज कंप्लीट करना है, क्या-क्या मुझे आज पढ़ना है। तो उसकी एक लिस्ट बन जाएगी और उसके बाद में 4 से 5 घंटे हैं, वो एक तो आप फर्स्ट पेपर की कोई बुक ले लो, जैसे आपने पॉलिटी ले ली, ठीक है? पॉलिटी पढ़ रहे हो और साथ में एक सेकंड पेपर की कोई सेकंड पेपर है वो साथ में लेकर चल सकते हैं, ठीक है? और बाकी आप समझदार हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको किस प्रकार करना है, मॉर्निंग में हो सके तो जितना किताबों से ही पढ़ना और ऑनलाइन कोर्स का है वो दोपहर में या शाम के टाइम में उनको दे सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आप है वो तैयारी टाइम मैनेज है वो कर सकते हैं। और रिवीजन भी आगे स्ट्रेटेजी मैं बताऊँगा कि किस प्रकार है वो रिवीजन अपने करना। अब देखो मटेरियल क्या पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण होता है जब अपना मटेरियल क्या हो। क्योंकि अभी जो सेकंड ग्रेड में जो पेपर सिलेबस है, वो काफ़ी थोड़ा बड़ा है, ठीक है? यहाँ तो मैं केवल फर्स्ट पेपर की ही बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट देखो मैं अगले वीडियो में मैथ्स
और साइंस के बारे में भी बात करूँ। बाकी और सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता है, ठीक है? यहाँ मैं किसी से पूछ कर राय लेकर कि कौन सी बुक्स बेस्ट रह सकती हैं, कौन सा ऑनलाइन कोचिंग है वो बेस्ट रह सकता है, ये सारी चीज़ें पूछ कर मैं आपके सामने एक बार आऊँगा। और बाकी आज मैं मटेरियल केवल फर्स्ट पेपर के बारे में ही बात करूँगा जो सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो क्या-क्या पढ़ना है हमें मैं फर्स्ट पेपर के लिए। देखो, ये राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसके लिए अपन जो रीट में तैयारी करके आए हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो अपन पढ़ के आए हैं। तो और जो नए हैं उनको बता दूँ, आप पवन भंवरिया की बुक ला सकते हैं और या फिर ला सकते हैं हिंदवाल पब्लिकेशन, ठीक है? ये 2 बुक है वो राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान राजस्थान के इतिहास के लिए वो बढ़िया रहेगी, ठीक है? और बाकी जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, पैनोरमा से पढ़ रहे हैं, लक्ष्य से पढ़ रहे हैं या हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ रहे हैं, सब बेस्ट है। अब जिन्होंने जो किताबें लेकर आकर पढ़ना शुरू कर दी है, वो अपना मटेरियल चेंज मत करना। उसी के साथ में एक बार आपने उस पर विश्वास जताया है, तो थोड़ा-सा लंबे टाइम तक उस पर टिके रहना, तभी वो अपने को अच्छा फल देगी, ठीक है? और किसी के कहने से अपना मटेरियल चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपने जब ये किताबें लाए हैं, तो आप सोच समझ कर ही लाए होंगे कि कुछ उपयोगी हैं, किसी जानकार से पूछकर फिर ही लाए होंगे। तो आप एक बार उन पर विश्वास रखें। सब में से 80% तक सिलेबस है वो एग्ज़ाम कवर कर लेता है, हर किताब। तो ये बात हो गई। अब देखो, अगला है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के लिए अगर आपको मिल जाते हैं कहीं से कलाम अकेडमी के नोट्स, ठीक है? तो बेस्ट है। कलाम अकेडमी के नोट्स मिल जाते हैं तो बेस्ट है। और ये अगर इसके नहीं मिलते हैं तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स तो है वो आपको मिल ही जाएँगे बुक डिपो पर। ठीक है? स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, सॉरी बुक नहीं नोट्स। इन दोनों में से आप है वो कोई ले आ सकते हैं। ठीक है? जहाँ तक मैंने पढ़ा है कलाम अकेडमी के नोट्स और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही पढ़े थे, दोनों मिक्स किए हुए थे मेरे, ठीक है? कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टॉपिक्स थे कलाम अकेडमी के और कुछ थे स्प्रिंग बोर्ड के, उनको दोनों कंबाइंड है वो मैंने करवाया हुआ था नोट्स, ठीक है? तो आप इन दोनों के नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप इसमें से देख सकते अगर आप कोई बुक लाते हैं, जैसे दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक लाएँगे, तो काफ़ी बड़ी आएगी, ठीक है? और तो इससे अच्छा है आप नोट्स पढ़ो। और फिर आती है राजस्थान पॉलिटी और इसके लिए भी आप स्प्रिंग बोर्ड या कलाम अकेडमी के नोट्स है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? स्प्रिंग बोर्ड या कलाम अकेडमी के नोट्स आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छे आते हैं राजस्थान की पॉलिटी के लिए भी। उसके बाद आता है राजस्थान एवं विश्व का भूगोल। राजस्थान एवं विश्व का भूगोल यानी भारत एवं विश्व का भूगोल और भारत की राजनीति अर्थशास्त्र, यानी ये हो गया इंडिया जी, ये पार्ट हो गया अपने इंडिया जी। इसके लिए क्या करना है, आप या तो दृष्टि आईएएस की बुक ला सकते हैं या फिर आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें अपने अगर मैं मान के चल रहा हूँ आप रीट की तैयारी आप करके आए हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ के आए हैं। जिस बुक से पढ़ रहे थे उसी से वापस पढ़ना है। लेकिन ये 2 जो राजस्थान ये भारत और ये जो पार्ट है ना, ये अपने लिए नया है। तो जो साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने अभी तक आप कभी भी ये नहीं पढ़ा है, तो एक बार आप अगर इनकी कोचिंग लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट हैं और सबसे सस्ती हैं खान सर की, ठीक है? आप ऐप पर जाएँगे ना तो एक सब्जेक्ट का ₹200 तक कोर्स मिल जाएगा। जैसे आप भूगोल का लेते हैं तो ₹200 में आ जाएगा। राजनीति का लेते हैं ये ₹200 में आ जाएगा। मतलब सस्ता है और समझने में भी आसान है। नहीं ये चीज़ें नहीं हैं तो ये सारा का सारा कोर्स आप खान सर से ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स लेना चाहते हैं, इस पूरे कोर्स लेने के बजाय में आप इन दोनों भारत वाले पास पोर्शन का ले सकते हैं। जैसे मेरे कमज़ोर है भारत का जीके, इसी तरह अगर किसी और का भी कमज़ोर है, तो वो क्या कर सकता है, ये वाला ले सकते हैं, खान सर का कोर्स, ठीक है? बाकी बढ़िया बाकी कोर्स बढ़िया है पर बहुत महँगे मिलते हैं, तो अपने को क्या देखना है, जो बेस्ट क्वालिटी का हो और ऊपर से सस्ता हो, तो ये खान सर का कोर्स है, आप ले सकते हैं, इंडिया जीके के लिए। तो ये हो गई और बुक्स की मैंने बता दी, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देख सकते हैं या फिर आप है वो दृष्टि की बुक्स देख सकते हैं। अब आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो मैंने पढ़ी है वही मैं बताऊंगा, धीर सिंह धाबाई सर की
धीर सिंह सर की जो बुक आती है अवनी पब्लिकेशन, उसको आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं सीखवाल पब्लिकेशन, धीर सिंह सर की। और या फिर अपन चल देख सकते हैं इसकी सीखवाल पब्लिकेशन की। दोनों अच्छी बुक है, ये थोड़ी क्लिष्ट है, इनको एक बार से दो बार जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ें समझ में आएगी, या फिर इनका कोर्स ले सकते हैं। कोर्स की ज़रूरत नहीं, एक दो बार पढ़ेंगे, या नए हैं तो एक बार सीखवाल के साथ अपनी शुरुआत है वो कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी के प्रश्न इतने हार्ड नहीं पूछते हैं, आप सीखवाल से भी वो चीज़ें कवर कर सकते हैं, आसान भाषा में समझाया हुआ है। और जिन्होंने रीट की तैयारी कर रखी है वो, तो आप जो पहले से बुक्स पढ़ रहे थे उसके साथ ही आपको रहना है। राजस्थान का जो समसामयिक वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये अपने को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? जब एग्ज़ाम विज्ञप्ति निकल जाएगी, अब 3-4 महीने एग्ज़ाम को बचे हैं, तब आपको राजस्थान समसामयिकी पढ़ना है, ठीक है? तो ये मंथली कलाम अकेडमी वाले या स्प्रिंग बोर्ड वाले बहुत सारे हैं, जो राजस्थान समसामयिकी की बुकलेट्स है, वो बुक्स है, वो निकाल देंगे, तो वहाँ से अपने वो क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये सारी मैंने चीज़ें अपने को फर्स्ट पेपर के लिए बता दी। ठीक है, बुक्स बता दिए, जहाँ ज़रूरत थी कोचिंग की उनके नाम है मैंने बता दिए। अब रिवीजन कैसे करना है, ठीक है? अब साथ-साथ में अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो क्या अभी से वापस रिवीजन करना पड़ेगा, या एक बार सिलेबस पूरा होने का वेट करें फिर रिवीजन करना है? तो अपने को साथ-साथ में रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, जैसे सेकंड पेपर किसी के लिए नया है, पहले से नहीं पढ़ा है, तो उनको तैयार करने के लिए अपने को है वो साथ-साथ में रिवीजन बहुत ज़रूरी होगा। तो अपन किस प्रकार से 3 प्रकार से इसका रिवीजन कर सकते हैं। आप सेकंड पेपर में भी जो सबसे मोस्ट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसके लिए रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पेपर में आप रिवीजन तो करना ही है, लेकिन जो फ़ोकस करना है सेकंड पेपर के ऊपर है, ठीक है? तो इसमें मैंने 3 नियम बनाए हैं। अब इस आधार पर अपने है वो रिवीजन करना है। सबसे पहला जो है वो है डेली बेस पर रिवीजन करना है। कैसे करना है? डेली बेस पर रिवीजन। यानी आज अपन ने जो पढ़ा, ठीक है, आज पढ़ लिया, कल जब वापस वो टॉपिक पढ़ने बैठे, तो एक बार है वो पीछे जो पढ़ा है उसका फटाफट 10-15 मिनट में रिवीजन कर ले, ठीक है? और दूसरे दिन पढ़ा तो उससे जस्ट पहले वाला रिवीजन कर ले। ऐसे डेली बेस पर रिवीजन अपने चलना चाहिए। और उसके बाद में आता है 5+2 5+2 रूल्स, यानी 5 दिन में महत्वपूर्ण है सेकंड पेपर के लिए। और जो मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आपने 5 दिन तक पढ़ा है तो 2 दिन, जो 5 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करो। जो मैथ्स से है उस टॉपिक्स जो 5 दिन पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निकालो, ठीक है? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो निकालो। तो 5 दिन जो पढ़ा है उसका 2 दिन रिवीजन करो। तभी साथ-साथ में सिलेबस के साथ-साथ में रिवीजन होता जाएगा। अगर एक बार केवल पढ़ते जा रहे हैं और जब सिलेबस 5-6 महीने में पूरा होगा और वापस अपन रिवीजन करने बैठेंगे, तब तक सारी चीज़ें अपन भूल चुके होंगे। ठीक है? तो वापस से जब स्टार्ट करेंगे तो अपने को लगेगा कि वापस से पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। तो इससे अच्छा है 5+2 का रूल। और उसके बाद में है 25+5, यानी 25 दिन महीने में पढ़ने के बाद, जैसे 25 दिन इस हिसाब से पढ़ना है। अब इस हिसाब से पढ़ने के बाद जैसे ही 25 दिन आपने पढ़ाई की, लास्ट के 5 दिन जो 25 दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करो। उसका रिवीजन करना है और इस प्रकार से अपने को आगे चलना है। अपने ऐप पर जो ट्रिकी साइंस नाम से ऐप है, ठीक है? ट्रिकी साइंस ऐप है, इस पर आप साइंस के मैंने कंप्लीट नोट्स दे दिए हैं और आईसीटी के नोट्स, ठीक है? तो ये दोनों अवेलेबल है अपने ट्रिकी साइंस ऐप पर। जो थर्ड ग्रेड की संस्कृत विभाग की, या फिर कोई और तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में साइंस अच्छी खासी एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जाती है, तो वो भी वहाँ से कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं, वो नोट्स है मेरे परचेज कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की, उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सी टेट के लिए भी उतने ही उपयोगी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब अपने को कुछ बातें हैं जो विशेष तौर पर कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो उनको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है? कुछ चीज़ें अपने को ध्यान में लेकर चलना ही पड़ता है। तो वो कुछ चीज़ें हैं मैंने लिखी हैं, जैसे कि अपना अ, सबसे पहले होता है लिमिटेड सोर्स। अपना अभी डिसाइड कर लो कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है? अभी अपने को अभी टाइम है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जब एक बार किसी बुक्स को अपन कंप्लीट पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपने है वो
एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड अलग चीज़ थी, उसमें सिलेबस छोटा था, शैक्षिक परिदृश्य वाला तो बिल्कुल छोटा-सा था। उसको अपन 1 या 2 सोर्स से भी पढ़ सकते थे, इतना टाइम भी था, उतना सिलेबस भी कम था। यहाँ पर जो फर्स्ट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिलाकर देखते हैं तो बहुत बड़ा सिलेबस है। अब अपने पास जो सोर्स है, यहाँ स्टडी टेबल पर बहुत कम मटेरियल होना चाहिए, जितना आवश्यक हो। जब आवश्यकता पड़े तभी कोई नई चीज़ लानी है, जब आवश्यकता पड़े प्रैक्टिस की तभी कोई प्रैक्टिस सेट लेना है, पहले से इकट्ठा करके यहाँ नहीं रखना है, ठीक है? तो लिमिटेड सोर्स सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लिमिटेड सोर्स। अपने मेरिट है वो 60-70% से ऊपर नहीं जाती, और मैथ्स वालों के कोई कंपटीशन नहीं है, केवल पहले से टारगेट है 40% बनाना है। 40% बनाना है तो सबसे पहली बात अपने ध्यान रखनी है कि अपने सोर्स लिमिटेड रखना है, ठीक है? और ये ज़्यादा मटेरियल के पीछे ना भागें और अपने सोर्स को है वो सीमित रखें। अभी डिसाइड कर लें, और जो इस फील्ड में बहुत अच्छे हैं उनसे राय ले लें कि मुझे कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो पढ़नी है, कौन-कौन सी किताबें पढ़नी है। आप एक बार डिसाइड कर लें, और यहाँ मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, आपको भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपना एक फुल प्लान बनाकर सामने दीवार पर चिपका दें, ठीक है? आप सोचने के बजाय अगर लिख कर और स्टडीज कोई भी पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं, अगर कोई युद्ध करते हैं या फिर अभी क्रिकेट के मैच होते हैं या किसी भी फील्ड में, अगर इवन मैं यहाँ पर वीडियो भी बना रहा हूँ ना, तो उससे पहले भी मैंने कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया था कि मुझे इस वीडियो में इतना कुछ बोलना है, ठीक है? तो कोई भी काम करते हैं तो फिर अपने को जो कंपटीशन का इतना बड़ा जो अपनी लाइफ चेंज करने वाला है, उसके लिए अपने का प्लान होना चाहिए कि 5 महीने का, 6 महीने का, यहाँ तक कि 1 महीने का भी बनाकर यहाँ सामने चिपका दो कि मुझे इस 1 महीने में ये चीज़ें करनी है, और किस प्रकार से रिवीजन करते हुए चलना है, कब मॉक देना है और कब तक सिलेबस है वो पूरा करना है। सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो सामने स्टडी टेबल के सामने अपने चिपकाया हुआ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। उसके बाद में होती है कंटिन्यूटी। जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा कंटिन्यूटी। निरंतरता बहुत ज़रूरी है अपनी तैयारी के दौरान। निरंतरता है वो ज़रूरी है। निरंतरता हो सकता है 10-15 दिन में एक दिन ऐसा आता है जब दिल घबराता है, जी घबराता है, मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तब एक आधा दिन रेस्ट कर लेनी चाहिए। कोई जिसको जो पसंद है, अपनी हॉबी पसंदीदा चीज़ें हैं वो कर लेनी चाहिए, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है तो सप्ताह में एक चीज़ है वो आप देख सकते हैं, कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, बाहर खेलने जा सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे अपने वापस है वो लय बन जाए, और किताबी कीड़ा भी नहीं बनना है कि लगातार 15-15 घंटा पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। बीच में रेस्ट और ऐसा ज़रूरी है। बाकी निरंतरता अपने रखनी है। अपनी सिलेबस जिस रफ्तार से चल रहा है वो धीरे नहीं पढ़ना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, रिवीजन साथ साथ में होते रहना चाहिए। कंटिन्यूटी अपने बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीजें हो गई कंटिन्यूटी। अब आता है टारगेट। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दैनिक, साप्ताहिक और महीने के तौर पर अपने लक्ष्य है वो बनाने हैं और उनको धीरे धीरे पूरा करना है, ठीक है? अपने को क्या करना है? आज सुबह उठें, उठने के बाद जो रफ कॉपी है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ माँ सरस्वती का ऊपर नाम लिखा और नीचे लिस्ट बना दी कि आज दिन में मुझे ये क्लास लेनी है, और ये क्लास लेने के बाद में मुझे इसका रिवीजन करना है, और ये सारी चीज़ें अपने पहले से फुल प्लान होनी चाहिए। और साथ ही साथ में एक सप्ताह का प्लान होना चाहिए कि मुझे इस सप्ताह तक ये टॉपिक कंप्लीट करना है और फिर इसका रिवीजन करना है। महीने तक का भी क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस महीने तक ये सब्जेक्ट पूरी करनी है, और फिर जो लास्ट के महीने के 5 दिन बचेंगे, उस पूरी सब्जेक्ट का मुझे उस 5 दिन में रिवीजन करना है। मतलब टारगेट फिक्स करना करके चलना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजी जो एक बार स्ट्रैटेजी बनाओ, 1-2 महीने तक उस पर लगातार काम करो। ये नहीं कि आज यहाँ स्ट्रैटेजी देखी, इस पर 2 दिन काम किया, फिर किसी तीसरे ने बताया तो फिर उसकी तरफ बढ़ गए। आप एक डिसाइड करो जो आपके लिए सूटेबल हो, और उस पर कम से कम 1-2 महीने तक लगातार आप चलते रहो। और अपने खुद पर विश्वास रखो, और आत्मविश्वास टूटने बीच-बीच में ऐसा टाइम आएगा जब लगेगा कि अपने से काम नहीं होगा। मैथ्स और साइंस वालों को ज़्यादा लगेगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ्स वालों को लगेगा कि अब छोड़ देते हैं, काफ़ी बोलते भी हैं, कितने पद खाली देते हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। होगा ज़रूर होगा, अपने पास कोई बी प्लान नहीं है, अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके। तो अपने
है वो, इसी पर विश्वास बनाए रखना है, कोशिश करते रहना है, ज़रूर होगा। अभी एग्ज़ाम नहीं है, 1 साल, डेढ़ साल का जितना भी टाइम लगता है ना, उसमें अपने को और बेहतर बनाएँगे। ठीक है? ये बात हो गई। और इसमें जो लास्ट बात है, वो है गोल। अपना जो लक्ष्य है, उसको स्टडी टेबल के सामने चिपकाएँ। मैंने पहले भी बताया था कि अपना जो लक्ष्य है, वो अपने स्टडी टेबल जहाँ आप पढ़ते हैं ना, एक एक ब एक अ, आप देखते होंगे कि स्टडी टेबल और आपके आसपास का माहौल इतना पॉजिटिव बनाएं, अपने अपने अच्छे अच्छे कोटेशन लिखकर वहाँ चिपकाएं, जिससे आपको क्या है कि मोटिवेशन मिलता रहे। आप जिनको मानते हैं उनकी फोटो भी चिपका सकते हैं। देखो, ये चीज़ दिखावट की नहीं होती है, ये अपने आप में मोटिवेट करती है, ये माहौल क्रिएट करती हैं पढ़ने के लिए, प्रेरित करती हैं। आप जो भी पास में चिपकाते हो, आप कुछ भी नोट्स चिपकाते हो या कुछ शॉर्ट टेक्स्ट चिपकाते हो, जो भी आसपास में माहौल क्रिएट करती हैं, एक पढ़ाई का माहौल बनाते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही बैठ गए, पढ़ गए, उठ गए, और फिर अपने अपने स्टडी टेबल को इतना सुंदर बनाओ कि आपको वहाँ बैठने का मन करे, आप लगातार वहाँ बैठे रहना पसंद करें। इस प्रकार का माहौल है वो वहाँ क्रिएट करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब ठीक है, और बाकी और कुछ अगर चीज़ें होगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप अपने, अगर आप नए हो तो अभी तक अपना मेरा वीडियो आप देख रहे हो, तो आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तभी तक आप लास्ट पर बने हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, और कोई ऐसा दोस्त है जिनको इस प्रकार के वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर भी करना, और अच्छा सा कमेंट भी करना, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने रखने के लिए। और एक बात बता देता हूँ, जो नए हैं, ट्रिकी साइंस अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन है ट्रिकी साइंस, वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें साइंस और आईसीटी के नोट्स है, जल्दी मैथ्स के नोट्स भी मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा। और अगर कोई मुझसे पर्सनल मैसेज करना चाहता है तो सबसे पहले तो इस पर मैसेज करें, bisnoy.rohit4u, इस पर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी धन्यवाद। कुछ होगा तो और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, और तब तक अपना ध्यान रखना और पढ़ाई है वो अच्छे से करते रहना। धन्यवाद।